नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्का हलचल, और उस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए, आपको हमारे पास जो सहयोगी हमारे साथ आज मौजूद है उनके पास ले चलते हैं। जगदीश कालावाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगदीश, आपके पास आते हैं, क्या कुछ आपके हलके से खास खबर आज सामने आ रही है? किसान आंदोलन को लेकर किसानों की जो तैयारी है पूरी तरह चल रही है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है। डब्बावाली की बात करें, डब्बावाली में 3 लेयर की जो है दीवारें निकाली गई हैं। अस्सू गैस के गोले पुलिस के पास मौजूद पहुंच गए हैं। वहीं वाटर कैनन का भी प्रबंध कर लिया गया है। कहीं ना कहीं रोडों पर जो कीले हैं वह गाड़ दी गई हैं। अगर रोडी क्षेत्र की बात करें तो रोडी क्षेत्र में प्रशासन की ओर से सड़क को उखाड़ दिया गया है। भाई डब्बावाली बॉर्डर की बात करें तो वहां पर 15 फुट खाई है जो सड़क के बीच में सरकार की ओर, प्रशासन की ओर से खोद दी गई है। कहीं ना कहीं किसानों को जो है दिल्ली कूच करने के लिए, विफल करने के लिए प्रशासन पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। भाई हमारी आज सुबह ही किसान नेता लखविंदर सिंह गोलक से बात हुई तो उनका कहना है कि बनी बचेर की ओर से बनी बचेर गांव से होते हुए कई गांव के रानिया हल्का में वह आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कई ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से रोज मार्च जरूर निकालेंगे। कहीं ना कहीं किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन आज जो है वो 5 बजे जो है कि किसानों की एक बैठक है जो चंडीगढ़ में बुलाई गई है। उससे पहले किसानों की बैठक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, एक ऐप के माध्यम से जो है किसानों की जो मीटिंग होगी उसमें अहम फैसला लिया जाएगा कि चंडीगढ़ में जो बैठक होनी है उसको लेकर के उनमें आपस में विचार विमर्श किए जाएंगे। वही बात की जाए सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल की, तो सब्जी के थोक विक्रेता हड़ताल पर चले गए हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं सब्जी की कालाबाजारी शुरू हो गई है। लहसुन के भाव 450 के करीब पहुंच गया है। कालाबाजारी में अगर बात करें तो पंजाब से सब्जी अभी आ रही है। छोटा व्यापारी जो सब्जी लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं बड़े व्यापारियों के हड़ताल के कारण जो मार्केट फीस है वह भी चोरी होती नजर आ रही है। कहीं अगर बात कर ले 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो रजिंदर सिंह देसू जोधा डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। कल उनका कालावाली डोर टू डोर था, लेकिन धारा 144 की वजह से उन्होंने अपना जो डोर टू डोर कैंसिल कर दिया, क्योंकि आगे जो है डोर टू डोर होगा। वही अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक शीशपाल केरवाला आज कालावाली आएंगे, कालावाली गांव का दौरा करेंगे और कई लोगों से मुलाकात करने का काम किया जाएगा। भाई नैलो की बात की जाए तो नैलो के जसविंदर सिंह बिंदु और डॉक्टर सीताराम जो है आज कालावाली हल्का का दौरा करते नजर आएंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। जो लोग रुष्ट होकर उनको छोड़ चुके हैं उनको मनाने का काम भी उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह, जो छोटी मोटी गलियां गांव में बनी है उनका उद्घाटन जो है करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो 2024 के चुनाव को लेकर एक्टिव मूड में नजर आई है। जी अनया। जगदीश जी, आप कालावाली में जो है वहाँ आम जनता के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जो है जारी की है? प्रशासन ने क्या कुछ एडवाइजरी में बताया है कि किन किन चीज़ों से बचा जाए, और ऐसे कौन से मुख्य जगह है जहाँ पर आम जनता को जाने से बचना चाहिए कालावाली में? जी बिल्कुल। अगर कालावाली उपमंडल अधिकारी की बात करें, सुरेश वैसे हमारी कल बात हुई थी। उनका कहना है कि उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की थी कि लोग 13 तारीख को जो अनावश्यक घर से ना निकले और सिरसा या डब्बावाली रोड पर जो है कम से कम लोग निकले। और हो सकता है कि कहीं जी। की कोई दिक्कत ना आ जाए, उसको लेकर प्रशासन की ओर से अलर्टेशन जारी कर दिया गया। लेकिन फिर भी कहीं किसी की मजबूरी है तो वह अपनी मजबूरी बस जा सकता है, लेकिन प्रशासन का सहयोग करते हुए रोडों पर निकले। कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने एक बात जरूर कही है कि आप अपने जो वेशभूषा है वह सही वेशभूषा में जाए, वेशभूषा चेंज करके ना जाए। कहीं पुलिस की जो निगरानी है उन पर बनी है, हो सकता है लोग अपनी वेशभूषा चेंज करके जो आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनको उन पर खासकर निगरानी रखी जाएगी। जी नाया। जी ओपी, आपके पास आएंगे, क्या कुछ खबरें चंडीगढ़ से सामने आ रही है? देखिए राया, आज अगर चंडीगढ़ में बात करें तो किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 13 फरवरी को जो है वो किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार अपनी जो है पैरेलल तैयारी करके किसानों को रोकने में लगी हुई है। वही अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से आज चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर केंद्र सरकार के 3 मंत्री जो है वो किसानों से एक बार फिर बात करेंगे। इस बातचीत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो जो डल्लेवाल और संवती सिंह पंढेर है उनको जो है निमंत्रण दिया गया है। और अगर पूरी तरीके से मांगों की बात करें तो पिछले 2-3 दिन पहले जो बात मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में किसानों का पूरा कर्ज माफी,
किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं और जो डैनी प्रकरण किसान आंदोलन के दौरान हुआ था उसके आरोपियों को सजा दी जाए, और साथ ही और जो एमएसपी गारंटी कानून जो है वो बनाया जाए। इन 4 मसलों को 5-6 करीबन 1 दर्जन के आसपास मांगे थी, जिनको जी लेकर करीबन 3 घंटे बातचीत चली थी और बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था। और आज एक बार फिर जो बैठक हो रही है, देखते हैं बैठक 5 बजे शुरू होगी, 8 बजे तक उम्मीद है कि बैठक खत्म हो जाएगी और बैठक में क्या नतीजा निकलता है उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन जी वहीं अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार किसानों को रोकने को लेकर पूरी तैयारी करे बैठे। पंजाब से जिन जिन संभावित जगहों से जो है किसानों की हरियाणा के जरिए दिल्ली जाने का प्लान है, उन जी सभी रास्तों के ऊपर जो है वो सतर्कता बरती जा रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अंबाला जो हरियाणा के ऐसे विभिन्न हिस्सों प्रमुख से कौन से चंडीगढ़, रास्ते हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है ओपी? देखिए अगर हम अंबाला चंडीगढ़ से बात करें, भले ही सिरसा से जी चंडीगढ़ की बात करें या रेवाड़ी से चंडीगढ़ बात करें या फिर हिसार से चंडीगढ़ की बात करें, तो ये जो तमाम कुछ, या फिर सोनीपत से दिल्ली की चंडीगढ़ की बात की, क्योंकि जितनी भी बसें चंडीगढ़ आती हैं वो कहीं ना कहीं अंबाला या फिर पंजाब के पटियाला होके जाते हैं। जो पंजाब के हो रास्ते जाते हैं उन बसों को तो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन बाकी जो बसें हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं तो उन बसों को कुरुक्षेत्र के शाहबाद से नारायणगढ़ मुलाना होते हुए जो है वो पंचकुला, और पंचकुला से फिर उनको चंडीगढ़ में लाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक लंबा रूट बदल गया। साथ ही हरियाणा पुलिस का जो एक ट्विटर अकाउंट है या फिर जो हरियाणा पुलिस की वेबसाइट है उसके ऊपर टाइम टू टाइम जो है नए नए जो डाइवर्ट रास्ते किए जाते हैं उन सभी रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार ने 15 जी जिलों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी है। 5 या तो ये 5 से धारा ज्यादा जो लागू आदमियों हुई है के, इससे क्या स्कूलों पर भी असर पड़ रहा है? बच्चों को भी बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की है? देखिए नया, ये जो धारा 144 अगर हम बच्चों की स्कूलों की बात करें तो जी अभी बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं, क्योंकि रास्ते जो रोके गए हैं वो पंजाब बॉर्डर से लगते हुए हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के जो रास्ते हैं उनके ऊपर ही जो है रास्तों को रोका गया। बाकी आप अगर अपने शहर, अपने पूरे हरियाणा में बेरोक तो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो शायद आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस जो कहीं ना कहीं पार जी करके लॉन्ग जाना जी पड़ेगा। चंडीगढ़ से अगर हम अंबाला से चंडीगढ़ जाने की बात करें तो नेशनल हाईवे के ऊपर जो डाइवर्जन क्रिएट कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया, शंभू बॉर्डर के ऊपर कर दिया गया है। और सिरसा के अंदर जो है 2 अस्थायी जेलों को भी मंजूरी हरियाणा सरकार की तरफ से दे दी गई है। ट्रैक्टर और ट्राली के जरिए प्रदर्शन करने को लेकर भी सरकार ने जो है रोक लगा दी गई है। कुछ जगह खबरें ये भी आ रही है कि सरकार ने ट्रैक्टर्स में डीजल जो है वो भरने पर भी मना कर दिया। हालांकि अभी तक शुरुआत में ये बात जरूर आई थी, लेकिन अब नहीं है। तो कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस पूरे तरीके से जो है वो निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया के ओपी ऊपर भी अगर जो इंटरनेट सेवाओं कंटेंट, की बात करें तो किन किन जगहों पर इसका असर दिख सकता है? इंटरनेट सेवाएं जो हैं 7 जिलों में वैसे हरियाणा में बंद की गई हैं, तो उसके अलावा आगे भी इसे प्रोसेस को जारी रखना चाह रहे थे। प्रशासन ने कहा था कि इंटरनेट सेवाएं और भी जिलों में बंद हो सकती है, तो चंडीगढ़ के किन किन इलाकों में इसका जो है असर दिख सकता है? देखिए नया, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और चंडीगढ़ में इसका फिलहाल कोई भी किसी भी तरह का असर नहीं है। लेकिन हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जी हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र ठीक और कुछ एक पैचेज हैं जहां पर किसान आंदोलन जो है पिछली बार ज्यादा सक्रिय हुए थे और जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो उन सभी इलाकों के अंदर जो है इंटरनेट सस्पेंड करने के आदेश जो कहीं ना कहीं ठीक जारी कर देंगे। पुलिस पूरी मॉनिटरिंग जो है इस मसले के ऊपर कर रही है। अगर कहीं पर भी कोई भी आदमी सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी ना। ठीक जगदीश आएंगे आपके पास। इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो अगर कालावाली में क्या कुछ असर देखा जा रहा है? कालावाली के आसपास कुछ इलाकों में जैसे कि बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट पर ही जो है रोक लगाई गई है, हालांकि ब्रॉडबैंड जो है इस्तेमाल कर सक रहे हैं लोग, इससे क्या कुछ स्थिति बन रही है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर कालावाली की बात करें तो ब्रॉडबैंड जो लीज लैंड जो चल रहे हैं जी जो लोगों के घरों में है, जो
ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग हैं जो अपना नेट यूज करते नजर आ रहे हैं। अगर जिन लोगों के पास नेट नहीं है तो वो एक दूसरे का ब्रॉडबैंड का पासवर्ड लेकर वाईफाई यूज करते नजर आ रहे हैं। भाई किसानों की बात की जाए तो किसान जथेबंदियों की ओर से 13 को जो कूच करने की बात है उसको लेकर भारतीय किसान मोर्चा है उनकी ओर से, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी ओर से 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। कल बलवंत सिंह जो जिला अध्यक्ष है उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि वह इस ठीक जगदीश जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आड़ती जो हैं अब हड़ताल पर चले गए हैं, इस पर क्या प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि ये दूसरी बार हड़ताल पे गए, उन्होंने चेतावनी दी थी हड़ताल पर जाने से पहले। जी, आड़तियों की बात करें तो आड़ती हड़ताल पर चले गए हैं, उसको लेकर प्रशासन की कोई गतिविधि सामने नहीं आया। हालांकि लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। सब्जियों के भाव, मैंने बताया कि कालाबाजारी शुरू हो गई, लहसुन 450 से पार कालावाली कर चुका है, अदरक 150 के पार कर चुका है, लेकिन पंजाब से सब्जी आके बिक रही है, कहीं ना कहीं मार्केट फीस भी चोरी हो रही है। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई अधिकारी या कर्मचारी हरकत में नहीं आए हैं। जी अनाया जी, अगर बात करें किसान जो हड़ताल कूच करने वाले हैं, कल उन्होंने बोल दिया है कि 13 तारीख को कूच करने वाले हैं। अगर हालांकि मीटिंग होने वाली है कि कोशिश तो यही रहेगी, हम सब यही आस लगा रहे हैं कि मीटिंग में किसी तरह से सहमति बन जाए, लेकिन इसको लेकर जैसा कि आपने बताया हर जगह पर नाकेबंदी की गई है। क्या इंटरनेट सेवाओं पर भी वहाँ पर रोक लगा दी गई है और वहाँ पर क्या 144 धारा कहीं पर लागू की गई है कालावाली में? जी बिल्कुल, अगर सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है, कालाबाली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट के अगर बात करें तो जो किसान नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर जो अपने ब्रॉडबैंड है ट्रैक्टरों पर फिट कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो ब्रॉडबैंड के माध्यम से वह प्रचार करते जरूर नजर आएंगे। जी अनाया। जी जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका। ओपी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सारी अपडेट मुहैया कराने के लिए। कल किसान कूच करने वाले हैं दिल्ली और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी से अपील की गई है कि अपने घरों में रहें और सभी के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जगह जगह 144 धारा भी लागू की गई है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।